भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयं धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नक्षत्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। भक्तिर्भवती नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 35। भगवान सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धया दिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैः बुद्धिरादिभिः दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः लक्षणैरनुमापकैः। शब्दार्थ भगवान भगवान सर्व समस्त भूतेषु सारे जीवों में लक्षितः देखे जाते हैं स्व आत्मना आत्मा सहित हरि भगवान दृश्य देखे जाने के द्वारा बुद्धि आदि बुद्धि के द्वारा दृष्टा देखने वाला लक्षण विभिन्न लक्षणों से अनुमापक ही परिकल्पना द्वारा। अनुवाद आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की सब ध्यान से सुनेंगे। मैं पूछूंगा क्या समझ आया पढ़ने के बाद। जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे। ऐसे जन सामान्य के लिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति होती है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है। मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे कि वह विद्यमान है। यह उसे एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ पांव सिर बाल तथा अंग प्रत्यंग प्रत्येक शरीर के अंश हैं, किंतु हाथ पांव सिर इत्यादि से उसके आत्म स्वरूप पहचान नहीं हो सकती। अतएव अपनी बुद्धि से वह अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि चाहे जीव मनुष्य हो या पशु, वह दृष्टा है और वह खुद के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। अतएव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे सामान्य कार्य तथा अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर हैं जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती हैं।
हमारी कर्मेंद्रियां तो ज्ञान इंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद तथा गंध। इसी तरह कर्मेंद्रियां भी 5 हैं: हाथ, पांव, वाणी, मल निकासी अंग, गुदा तथा जनन इंद्रियां। हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार है: मन, बुद्धि तथा अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय में वस्तु प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोगों के प्रतिफल हैं। क्योंकि इससे यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है, और चूंकि हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है दृष्टा वह आत्मा है तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ वो मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। अतएव यह निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा 2 पृथक सत्ताएं हैं, और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं, जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती हैं वे चलित नहीं हो सकती जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोग करता या निर्देशक स्वीकार न कर ले। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव न तो देख सकता है, न हिल डुल सकता है, न खा सकता है, और न ही कोई कार्य ही कर सकता है। जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वो बेसुध बन जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है, और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र को मार्ग निर्देशन देता रहता है। यह उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर वास कर रहे हैं। अपनी खोज के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक ओर हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी सारी अनुभूतियां तथा कार्यकलाप प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित है, तो भी हम सामान्यतः ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूं या मैं कर रहा हूं। अतएव हम कह सकते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं, और उच्चतर सत्ता परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम हमारे इस निष्कर्ष का अध्ययन करना चालू रख सकते हैं और उसे व्यवहार में भी ला सकते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को या तो भौतिक भ्रांत गलत धारणाओं की ओर मोड़ें या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर मोड़ें। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक मानकर तथा परमात्मा की उच्चतर बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि का समन्वय करके सही आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्माएं हैं, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देते हैं या बुद्धि प्रदान करते हैं और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वो पद पद पर परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। जहाँ तक कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं: पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम भगवत गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम यह भी समझ सकेंगे कि तीनों सत्ताएं अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, उनके पूर्ण अंश है। भगवत गीता पुष्टि करती है भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्माओं के आज्ञा पालक मात्र नहीं हो सकते। अतः परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकते।
जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है। और इस तरह आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा मान्य शास्त्रों द्वारा मुख्यतः भगवत कृपा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवतम उसके आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने इस संकल्प में दृढ़ रहें तथा शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक की कृपा की याचना करें, जो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो वेदों में दी गई सूचना हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के बाद भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में पुष्टि हुई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण वनांसै गणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनो। कल का दिन, आज का दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर है या नहीं? अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है कल के दिन में और आज के दिन में? तेरे से नहीं पूछा जा रहा है, क्या अंतर है कल के दिन में और आज के दिन? नहीं पता क्या अंतर है? मुझे कल बीत चुका है, आज आने वाला है। कल बीत चुका है, आज आ गया है। आएगा। ओके, आएगा, आ तो गया है। मतलब क्या अंतर है? कल 10वीं थी, आज कल 10वीं थी, आज एकादशी है। वो वेरी गुड। क्या अंतर है रोहित? हाँ, कोई अंतर नहीं है। आज एकादशी है, आज एकादशी, कल क्या? कल 10वीं थी।
कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है। दूसरी कल की क्रियाएं हमारी अलग थी, आज की क्रियाएं अलग। हाँ, कल हमने कौन सी सब्जी खाई थी? आलू। आलू गोभी छोले। आज कुछ और अलग बनने वाला है। आज की क्रिया अलग है। क्या अंतर है? कल सुप्त अवस्था में था, जागृत अवस्था में था। हाँ, कल सुप्त अवस्था में थे, कल सो गए थे, आज जागृत थे, जाग रहे हैं। क्या अंतर है? हाँ, टाइम एंड डेट चेंज हो गए। वो कल भूत था, आज वर्तमान है। वाह, क्या अंतर है प्रकाश जी? पास कल का समय अच्छे से कट गया, और उसके पास आज का दिन कल की दिन अच्छी तरह से कट गया, प्रभु कृपा से आज का दिन भी कट जाएगा। ऐसी आशा अभी कटा नहीं है, ये अंतर है। क्या अंतर है विवेक को? हाँ, कल का दिन बदल नहीं सकते, जो लिख के चला गया हो तो चला गया। अभी आज का दिन हमारे हाथ में है, ज्यादा से ज्यादा जब कर सकते हैं। वेरी गुड। कल जीवित थे, आज पता नहीं। वाह, सब भारी भारी उत्तर दे रहे हैं। क्या अंतर है? पास्ट। कल पास्ट हो गया, आज प्रेजेंट है। वैसे बाबा से तो कोई ज्यादा पता नहीं, बस ये भी चक्कर वगैरह में फर्क है, जैसे दुश्मन से जल्दी ज्यादा सुविधा है। कल आपने एक क्वेश्चन ये पूछा इतनी छोटी खोपड़ी को इतना दूर तक सोचने का कष्ट मत दे। हाँ, आराधिका माता ने कहा है कि श्वास कम हो गए। मैं इस उत्तर की अपेक्षा कर रहा था, उन्होंने उत्तर दिया, वी आर वन डे क्लोजर टू डेथ। बाकी सबने बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर दिए, मेरे को एग्जैक्ट उत्तर मिला फिर यहाँ से, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। थैंक यू। हाँ हाँ, सोल नेवर डाई। अच्छा, सोल नेवर डाइज। वाह, जय हो जय हो, ताली बजाओ सब इनके लिए। कम से कम एक व्यक्ति तो आत्मा के स्तर पर पहुंच ही गए। बाकी सब शरीर के स्तर पर ही रह गए, एक व्यक्ति तो आत्मा के स्तर पर पहुंच गए। आराधिका मतलब कहाँ सो रहे हैं बताओ? सोल नेवर डाइज एंड वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। दिनेश प्रभु को मानना पड़ेगा। संसार में हम लोग, अधिकतर लोग, कुछ लोगों को छोड़ के, देश प्रभु जैसे महात्माओं को छोड़ के, अधिकतर संसारी लोग भूले हुए हैं, खोए हुए। कुछ तो इसी बात में खोए हुए कि कल दशमी थी, आज एकादशी। कुछ लोग बोले कल थर्सडे था, आज फ्राइडे हो गया। कल पास्ट था, आज प्रेजेंट हो गया। तरह तरह का हमारा दृष्टिकोण है। ये कितना ध्रुव सत्य है कि हम सब मृत्यु की ओर आगे बढ़, और ये निश्चित है कि हम हर सेकंड, पूरा 24 घंटे का डिफरेंस जब हो जाता है तो कल और आज के रूप में हम जानते हैं, लेकिन हर सेकंड ही हमारे जीवन से जा रहा है। हर सेकंड ही हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन क्या हम सभी इसे बुद्धि से पकड़ पाते? अपने आप को बुद्धिमान तो मानते हैं, लेकिन मौत की ओर जाने वाला व्यक्ति, जिसको पकड़ करके कोई, जैसे कसाई खाने में पशुओं को लेकर के जाते हैं काटने के लिए, इस प्रकार से अगर किसी को मृत्यु की ओर पकड़ के लेके जाया जा रहा हो और उसको बोला जाए कि तुम रसगुल्ला खाओगे,
उसका मन रसगुल्ले की ओर आसानी से जाएगा? कितना भय उसके अंदर रहेगा मृत्यु उसको बेकार। क्या हमारे अंदर भय है? हम अभय हैं मृत्यु को लेकर के। क्या हम वास्तव में भक्तों वाला अभय ला पाए जीवन में? मृत्यु को जीतने पर जो अभय आता है, क्या वो वाला अभय है हमारे अंदर? वो वाला अभय भी नहीं है और भय भी नहीं है। फिर क्या है? ये इग्नोरेंस है, अज्ञानता की पराकाष्ठा। अज्ञानता ने हमें भुला दिया है। भागवत हम सबको शिक्षा दे रहा है, किंतु तुम अज्ञानता में मत जीवन जी। अपने जीवन को इस चीज से सीखो और बुद्धि से चीजों को देखने की चेष्टा। किससे चेष्टा करो? बुद्धि से। पश्यति इति पशु, जो केवल आंखों से देखता है बोले वो पशु है। जो आंखों से देखता है वो पशु है। भगवान शंकर को ऐसे पशुओं का पति कहा जाता है, पशुपति नाथ। हमारे भी नाथ हैं, तो हम सब पशु हैं। केवल संसार में जैसे कुत्ते को दिखाई दे रहा है, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। हम लोग बुद्धि से चीजों को लेते, बुद्धि से दूर की चीजें दिखाई दे। इन आंखों से ज्यादा दूर की चीजें दिखाई नहीं। ये जड़ आंखें हैं जो जानवर पशु पक्षी सबके पास। इसलिए बुद्धि रूपी दृष्टि से हमें देखने की चेष्टा करनी चाहिए। सबको भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन मनुष्य शरीर में कुछ विशेष बुद्धि दी। सब जीव मात्र को बुद्धि है, मनुष्य शरीर में कुछ विशेष बुद्धि है। सब जीव बेचारे खोए रहते, उनको मौत का कोई भय नहीं होता। हमें भी कोई मौत का भय नहीं। हमें मौत का भय होना चाहिए। जब मौत का भय हो जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे? उपाय कर पाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? हम अनंत काल के लिए मौत के भय से मुक्त हो सकते हैं, कर पाएंगे। भगवान के धाम को जाता। अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। हम ज्ञान से युक्त होकर के, व्यवस्थित होकर के वास्तव में अभय को प्राप्त हो। ऐसे अभय को प्राप्त जैसे प्रहलाद महाराज हो गए थे, जैसे ध्रुव महाराज हो गए थे, जैसे जड़ भरत के रूप में भरत महाराज हो गए थे, जैसे प्रभुपाद जी अभय को प्राप्त हो गए थे। ये एक अभय की स्थिति अलग होती है, और एक अज्ञानता में बस एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, डर के आगे जीत है। और उस प्रकार से उस ड्रिंक को पी करके आदमी सोच लेता है कि अब मैं मरूंगा नहीं। ऐसा नहीं, वो अज्ञानता है, वो पागलपन है, वो बच्चों जैसा खेल है, बचपना है। हम सभी हर समय दिमाग में इस बात को डालने की चेष्टा करें, उसे बुद्धि से देखना होता। लेकिन अभी तो हम शरीर और आत्मा में ही भेद नहीं कर पाते। आत्मा और परमात्मा में भेद कैसे कर पाएंगे? परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति और आगे चल करके कैसे कर? ये कितना कठिन है। जैसे पशु भेद नहीं कर पाता, ऐसे हम लोग आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाते। हम सभी बुद्धि लगाते हैं शरीर का पोषण कर। आप देखो, एक शेर भी बुद्धि लगाता है, एक चीता भी बुद्धि लगाता है, किस प्रकार से शिकार किया जाए, अपने शरीर का पोषण करने। कितना स्मार्ट होता है। हर जीव मात्र स्मार्टनेस दिखाता है, बुद्धि लगा। हम तो इतनी बुद्धि कई बार लगा भी नहीं सकते। पालतू जानवरों की भी कई बार इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि वो इतना बुद्धि लगाते। स्पीकर को कम कर लो अपना वॉल्यूम। इंदिरा माता जी, वॉल्यूम कम करके यहां से सुनो। बहुत सारे जीव, कुत्ते बिल्ली, आप देखें कितनी बुद्धि लगा ले।
लेकिन उनकी बुद्धि शरीर के स्तर तक सीमित है। हम भी शरीर के स्तर तक ही अपनी बुद्धि को लगाते हैं। कहाँ से हमें बढ़िया सा पराठे खाने को मिल जाए, कहाँ से हमें खीर खाने को मिल जाए, कहाँ से हमें फल खाने को मिल जाए, हमारा पोषण हो, बस हमारा शरीर का पोषण हो। चाहे आत्मा की गति में हमारा अपराध हो जाए, हमें कोई चीज मिल जाए और हम भोक्ता बन करके अगर उसे खाते हैं तो हम भक्त नहीं हैं। भक्त उसको कहते हैं जो कि भक्ति को प्रधानता देता। एक होता है भोग प्रधान, एक होता है भोक्ता प्रधान, एक होता है भक्ति प्रधान। जो भोग प्रधान है उसने अपने जीवन में भोगों को महत्व दिया तो भोगों के पीछे भागता, और वो ये इनके इन प्रकार इन भोगों के पीछे, जैसे आप देखेंगे कुत्ता चोरी करके भाग जाएगा, बिल्ली चुरा करके चीजों को खा लेगी, पी लेगी। इसी प्रकार हम भोगों के पीछे भाग भाग करके क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ चुरा की चेष्टा करेंगे। देखेंगे शहद का डब्बा रखा है, मार देंगे वहां से शहद का डब्बा। देखेंगे घी का डब्बा रखा हुआ है, घी का डब्बा मार देंगे। देखेंगे आंवला का पैकेट रखा हुआ है, आंवला का पैकेट ठूस देंगे, गायब हो जाएंगे। देखेंगे नोट रखे हो, नोट मार देंगे। तो कोई भी चीज दिखाई दे, हाँ खीर रखी हुई है, भगवान को भोग लगी है, नहीं लगी है, चलो मार दो चुपचाप। तो सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, उसको लेकर के फिर इधर उधर से जाकर के फिर छलांग लगाएंगे खिड़की से अंदर से। एंट्री खतरनाक देंगे फिर। बोले क्यों? बोले किसी को डिस्टर्ब ना हो जाए। डिस्टर्बेंस नहीं, चोरी की वृत्ति। हम पकड़ नहीं पाते अपने मन को, सोचते हैं कि हमारा मन बहुत स्मार्ट है। ये वृत्ति है कि हम सब चोरी की वृत्ति को स्टॉक करके रखते हैं, ये मेरे को खाने को मिल जाए। इसको कहते हैं भोगों के पीछे भागना। ऐसे जीव भोग प्रधान कहला। और हमारे अगर कर्मानुसार देखा जाए तो अनंत कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति है। जितने भी जीव हैं सबको कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति। तो कर्म के अनुसार अगर भोग हमारे जीवन में लिखा है तो आ जाएगा। जो इस कर्म के विज्ञान को जानता है वो व्यक्ति क्या करता है, भोगों के पीछे नहीं भागता, भोग उसके पीछे भागता। भोग उसको मिलना ही है, उसके कर्म में लिखा है ऐसे। लेकिन बुद्धि का स्तर है किसका इतना ऊंचा? प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कर्मी होते हैं ये भोगी होते हैं, और जो कर्मी होते हैं अरे मेरे से भोग ये न छीन के ले जाए, ये न छीन के ले जाए, ये न छीन के ले जाए, ऐसा करके वो बेचारे टेंस हो जाते हैं और अपना स्टॉक करने के लिए भागते रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ बड़ी बड़ी कारों में भागते हैं, पैरों से ही नहीं भागते, कारों से भागते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जू 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 करके ऐसे भागते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे थे। ऐसे कर्मी एकदम पागलों की तरह भोगों के पीछे भागते। और जो ज्ञानी होते हैं वो थोड़े श्रेष्ठ होते हैं, उनको पता रहता है संसार में कुछ नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख ही दुख है, दुखालयम अशुद्ध, कष्टों से भरा हुआ संसार है। इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, मुक्ति चाहते हैं इस संसार से, संसार के पीछे नहीं भागते, वो संसार से दूर भागते। हमारी भक्त वेशभूषा है लेकिन हम फलों के पीछे कितना भागते। फलों के पीछे मतलब भोगों के पीछे, फल के पीछे भागते ही हैं, वो भी एक भोगी है। लेकिन कितनी वृत्ति हमारी है कर्मी वाली वृत्ति। ज्ञानी व्यक्ति उस दिशा में, ज्ञानी व्यक्ति क्या चाहता है, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति संसार को लेकर के बहुत जागरूक होता है, सोचता है संसार में कहाँ सुख है, उसको ज्ञान हो जाता है। वो सोचता संसार में पदम पदम विपदाम ही केशव, कदम कदम पर विपत्ति है, कदम कदम पर मौत खड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा सोच करके वो सोचता है छोड़ो कुछ नहीं,
योगी व्यक्ति वो क्या करता है, उसको भगवान की अनुभूति होती है। ज्ञानी को भगवत अनुभूति नहीं होती। ज्ञानी को किसकी अनुभूति है? संसार की अनुभूति, कि संसार दुखालय है। योगी व्यक्ति क्या करता है? भगवान का हृदय में अनुभव करता है, परमात्मा रूप में वो योगी कहलाते। ये 3 प्रकार के लोग कहे जाते हैं जो कि स्पिरिचुअलिस्ट माने जाते हैं, आध्यात्मवादी माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्मी, ज्ञानी, योग। कर्मी भी भगवान के आश्रय लेता है, लेकिन भगवान से फलों को पाने के। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर में सब लोगों ने, कुछ लोगों ने समर्पण भी कर रखा। अगर ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां आपको डोनेशन कलेक्शन का अधिकार ना हो, जहां आपको डीटी वर्शिप का उस प्रकार का अधिकार ना हो, जहां कि आप पुजारी बन करके अधिकार के साथ, बोल पहला अधिकार भोग निकलने पर पुजारी का होता है, तो कहते हैं पहला अधिकार पुजारी का होता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये भगवान को राजभोग वगैरह बहुत सुंदर स्टैंडर्ड का लगाते थे, लेकिन खुद भिक्षा करके बेचारे चना चबेना खाते थे। कर्मकांड के अंतर्गत वो अधिकार होता है, लेकिन भक्ति कांड के अंदर अधिकार नहीं होता। अगर कोई गुरुजी की सेवा करे, बढ़िया बढ़िया ऑफर करे, उसमें से ऐसा सोचे थोड़ी ज्यादा सब्जी बना देता हूँ, ज्यादा हलवा बना देता हूँ, जिससे उसमें से थोड़ा हिस्सा मेरे को भी मिल जाएगा, थोड़ा हिस्सा मेरे को भी। दूध में थोड़ा ज्यादा ही ड्राई फ्रूट्स डाल देता हूँ, गुरुजी कितना खाएंगे, खा खा कर क्या करेंगे, बाकी बादाम मेरे हिस्से में आएंगे। वैसा होता था। हम बॉम्बे में थे और वहाँ महाराज की सेवा में थे, और भी 2-3 भक्त लोग थे। तो महाराज का एक जग दूध आया, एक जग भर के महाराज के लिए दूध था, उसमें बादाम वगैरह थे। महाराज ने उसको लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, महाराज किसी और को ही दे देते, वो सेवक को न दे करके किसी और को आज्ञा मिल जाती। महाराज के जो सेवक थे उनको आज्ञा मिली नहीं, दूध बच गया काफी, दूध बड़ा टेस्टी था। महाराज ने पूरा जग मेरे को दे दिया वो जो बचा था। फिर मैंने पूरा बड़ा सुंदर ढंग से बादाम खाए, वो दूध में आज तक भूल नहीं पाया, वो अद्भुत दूध था। और बेचारा जो चेला था, उनका जो असिस्टेंट था, वो मेरी ओर घूर घूर के देख रहा है कि महाराज ने सारा जग इसी को पकड़ा दिया। तो मैंने बचपन से दूध पिया था, 1 लीटर दूध तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, करीब 1 लीटर दूध के आसपास बचा था, मैं सारा ही गटक गया, मैंने उसको पूछा ही नहीं। किसी को मिल जाता है तो आदमी कितना खुश हो जाता है। तो कई बार हम इस प्रकार की अगर एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, जहां आपको दूध का अधिकार नहीं, जहां आपको फलों का अधिकार नहीं, जहां आपको हलवा का अधिकार नहीं, जहां आपको बढ़िया बढ़िया बना करके, आप कई सारे भक्त लोग तो बोले दोपहर में राजभोग के बाद ही प्रसाद लेंगे। भगवान को राजभोग कुकिंग हो जाएगा तब उसके बाद प्रसाद लेंगे। क्यों? बोले तब तक भगवान को अन्न खा करके भोग नहीं लगा सकता ना, केवल फल से दूध से काम चलाएंगे, उसके बाद अन्न खाएंगे, फिर भगवान का राजभोग निकल के आएगा। ये भोक्ता प्रधान, ये भोग प्रधान है, हमसे भोक्ता प्रधान भी नहीं बन पाए। भोक्ता प्रधान उसको कहेंगे राजभोग लगाए भगवान को, तो अगर हमारे भाग्य में अगर राजभोग है हमारे कर्मों से, तो राजभोग हमारे पास अपने आप आ जाएगा। कोई ना कोई भक्त लेकर के जाए, प्रभु आज मेरा पेट खराब है आप खा लो। अगर हमारे कर्मों में लिखा है तो भगवान दूसरे का पेट खराब करेंगे नहीं तो वही खा जाता। उसका पेट खराब करके भगवान हमारे पास लेकर के। लेकिन हम थोड़ा सा हमें इसका अर्थ ये नहीं कि हम पेट खराब करने के लिए किसी को जमाल घोटा पिला दे और इसका पेट खराब हो जाए पहले से और फिर बाद में हमें राजभोग मिल जाए। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए।
ये प्रभु जी मैं क्या करूं, उसका तो पेट खराब हो गया, उसके कर्मानुसार जमाल घोटा रखा था, मैंने पिला दिया, मेरे हाथों से उसको पिलाना था। अलग बात है, कर्मानुसार लिखा है तो आएगा। आप कुछ साओ मत किसी व्यक्ति के ऊपर कि मेरे आंखों के सामने खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। हम भक्ति करने प्रयास, तब पता चलेगा हम कितने बड़े भक्त हैं। हम कर्मी हैं, हम भक्त नहीं हैं। हम भोगों के पीछे, जैसे कार से लोग घूम रहे थे, भोगों के पीछे घूमते घूमते मंदिर आ गए और मंदिर में बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने लगी तो टिक करके रहने लगे। बोल दिया जा, जाओ भाई गोवर्धन जा करके रहो। ओ हे भगवान, सब पता चलेगा व्यक्ति कैसे गोवर्धन जा करके रहे। वहां खुद से कुकिंग करनी पड़ेगी, वहां कुक भी नहीं है। यहाँ तो हमारी नेगी प्रभु है जो सबका भरण पोषण करते। नेगी प्रभु 8 दिन 10 दिन महीना चले जाओ, सब टेंस हो जाते हैं एकदम से। ओ और सब इधर उधर मैसेज ट्रांसफर, नेगी भी चला गया, बाकी कोई चला गया तो कोई इतना बड़ा ऊपर नीचे नहीं होती उथल पुथल। लास्ट में नेगी प्रभु को लेकर के बम फूटता, बोले नेगी भी चला गया, अब तो कैसे रहता? बोले मैं आश्रम में बताऊं किसके भरोसे रहता, जैसे नेगी जगन्नाथ थे। बोले अब जगन्नाथ भी चले गए, अब किसके सहारे जिए? ये दर्शाता है कि हम सभी भोग प्रधान लोग हैं और भक्ति तो दूर की बात है, रियलाइजेशन नहीं है, बहुत स्थूल स्तर पर है, ऊपर से लगता है। लेकिन आचार्य फिर भी हमें शेल्टर दे करके रहते हैं, शायद एक न एक दिन आगे जाएगा। थोड़ी श्रद्धा बढ़ती जाती है, थोड़ी इन चीजों को सीखने की चेष्टा करते। तो कर्मी लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, भोग प्रधान जीवन जीते हैं। ज्ञानी लोगों को रियलाइज होता है संसार में कब तक होंगे, खा खा करके क्या हो जाएगा, एक दिन ये शरीर ऐसे नष्ट होना, हम खा के क्या करेंगे, इतना बढ़िया महाप्रसाद है, सब मली बना देंगे और क्या करें। ये शरीर गंदा ही तो करता है सब चीजों को, जो भी खाते हैं उसको गंदगी बना के गटर में निकाल देते। जैसे जब हम इंजीनियरिंग करते थे, भगवत कृपा से ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के प्रयास या किसी एंडेवर से संभव नहीं है। हमारे नाना जी ने हमें किशमिश ला के दी थी, एक डब्बा भरा हुआ था। एक मेरा दोस्त था, वो ला करके आता था, डब्बा खोलता था, मेरे कमरे में पूरा हाथ भर के मुट्ठी भर के किशमिश, देखता था कोई नहीं तो पॉकेट में एक मुट्ठी डाल देता था और एक मुट्ठी हाथ में लेके खाता हुआ जाता। नाना जी ने देख लिया और खूब गालियां मारने लग गए उसको, इसके बाप की किशमिश है। ऐसे ऐसे चिढ़ गए उससे, मेरे को बोले तुम इसको बोलो। मैं बोला मैं खाऊंगा किशमिश तो भी गटर में सुबह जानी है, और ये खाएगा किशमिश तो भी गटर में ही जाना है ना, क्या इतना टेंशन लेना, खाने तो बेचारे। और भगवान ने हमें दाता बनाया तो हम दान देने वाले बने रहे, उसको भगवान ने भिखारी बनाया तो ऐसे लेने वाला बना रहे, क्या इतना टेंशन। तो ऐसी मानसिक वृत्ति कई बार बहुत दुर्लभता से होती है। भगवान कृपा करें किसी व्यक्ति को मन कई बार बन पाता, और उस समय किशमिश को लेकर के बन गया। अभी ऐसा मत समझना कि ऐसा मन है मेरा। अभी भी अगर छाछ बन करके आते जगदीश शरीफ लोग गिलास लेकर के आ जाते हैं तो मेरे को टेंशन हो जाता है, यार सारी कहीं यही ना पी जाए, जबकि जानते हैं कि ये पेशाब में ही बन करके जाने वाला है। लेकिन चलो महाप्रसाद भक्ति वृद्धि होती है, वो एक अलग अलग एंगल है सोचने का। लेकिन कुल मिलाकर के ज्ञानी व्यक्ति ये रियलाइज कर पाता है कि संसार में कुछ नहीं, क्या पीछे, संसार दुख रूप है, हर विषय दुख रूप। योगी व्यक्ति आराधना करने के कारण भगवान का हृदय में अनुभव करता है, और जो भक्त है वो सेवा का आनंद, इतना अनुभव उसका बढ़ जाता है कि वो भगवान की सेवा में आनंदित, वो भगवान के किसी भोग में आनंदित नहीं होता, ना उसे दर्शन का भी आनंद उतना नहीं होता जितना उसे सेवा का आनंद होता। ये नहीं कि भगवान को दर्शन बंद कर दो फटाक से प्रसाद पाएंगे, प्रसाद में भी वो आनंद नहीं होगा जितना कि उसको सेवा। भक्ति मतलब सेवा, सेवा प्रधान, ऐसा भक्ति का आनंदित होने वाले भक्त होते हैं। 4 करोड़ कितना दूर है भक्ति।
अभी तो हम शरीर के स्तर पर जीवन, शरीर के आकर्षणों में फंसने वाले जीव। भक्ति का आकर्षण हमारे जीवन में जागृत कहाँ पे? प्रभुपाद जी एक स्कूल में प्रवचन दे रहे थे, एक लड़के को खड़ा कर दिया प्रभुपाद जी टच योर हेयर्स, तो उसने बाल टच कर लिया। टच योर नोज, तो उसने नाक टच कर लिया। टच योर ईयर्स, कान टच कर लिया। टच योर बॉडी, तो उसने शरीर को टच कर लिया। बोले टच यू, तो फिर वही टच कर लिया उसने। अरे यू एंड योर बॉडी देयर इज डिफरेंस ना। बोले वेयर विल यू टच? जब टच यू बोला जाएगा तो कहाँ टच करेंगे, तुम तो शरीर को ही टच कर रहे हो। तब उत्तर समझ में आएगा, अच्छा मैं अलग हूं, इसका मतलब मी एंड माई, ये दो चीजें हैं। जहां मेरा शब्द जुड़ जाता है वहां दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। मेरा शरीर मतलब शरीर अलग है, मैं अलग। इस प्रकार से थोड़ा बुद्धि लगानी, बिना बुद्धि के कुछ नहीं। ये सत्संग बुद्धि ही देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। ये बुद्धि की शिक्षा केवल भागवत गीता वगैरह इन शास्त्रों से प्राप्त होती है। संसार में स्कूल कॉलेजों में ये बुद्धि बिल्कुल दी नहीं जाती। स्कूल कॉलेज में तो आदमी को जानवर बनाया जाता, ताकतवर जानवर बनाया जाता है, जैसे तुम भोगों को दूसरे से कैसे हड़प के छीन करके खा, बस ये सिखाया जाता। इसलिए हम बुद्धि को सशक्त बनाए और जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे लेकर चले। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भक्तों की